थैंक यू। आई लव यू। क्या? दिल क्या बोल दिया? गुंडों की वजह से लोचा हो गया। प्लान तो एयरपोर्ट पर बोलने का था। तुम्हारी 0 साइज कमर, जानलेवा फिगर, गुलाबी होंठ, शराबी आंखें, दिल में कैसे झांके? अपन मजाक कर रहा था। नाम क्या है? संध्या। किस देना संध्या? क्या? अरे ट्राई तो कर। पहले मेरी एक किस लेके देख, अगर मीठी ना हो तो वापस कर देना। चल प्यार का श्री गणेश कर। ये मेरे अंकल हैं। हाँ, इकलौता अंकल। मेरी बेटी 14 साल बाद इंडिया वापस आई है, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों में से एक उंगली पकड़। वो क्यों? भूल गई? क्या मॉम, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे देखो कौन आ गया। संध्या बेटी आ गई। कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। कितनी पतली हो गई हो, खाना नहीं मिलता था। मुझे पहचाना कि नहीं? अच्छा बेटा, हवाई जहाज में आते आते कोई झटके वटके तो नहीं लगे ना? बाकी अंकल, वो हवा में चलता है, जमीन पे नहीं कि झटके लगे। 2 क्लास गए होते तो पता होता। थैंक यू। सुनिए जी, संध्या विदेश जाकर अपनी देसी माँ को भूल गई। क्यों, क्या हुआ? बचपन की तरह उंगली पकड़ने को कहा तो मना कर दिया। शकुंतला, लोग कर्जा लेकर भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? 6 साल की उम्र में विदेश गई थी, 14 साल बाद लौटी है। इतनी छोटी छोटी बातें कैसे याद रखेगी? उदास मत हो। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि आदत से मजबूर हूँ। संध्या बेटी को तोप सिंह के डर से हम लोग विदेश ले गए थे। लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। लेकिन आप तो उसे कल लाने वाले थे, फिर आज कैसे? अरे मैं नहीं, बल्कि वो मुझे लेकर आई है। वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमले से वो सरप्राइज हो गई। अच्छा हुआ उस लड़के ने हमें अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। किस लड़के ने? मैं और कौन? नो फियर व्हेन आई एम हियर। मैं सबको बचाता हूँ डियर। ये किसी को क्या बचाएगा, खुद तो रात को भी काला चश्मा लगाता है। चल हवा आने दे। पीछे फैन है क्या? नमस्ते अंकल। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। हम इस राम बहादुर को छोड़ेंगे नहीं। संध्या बेटी पर तोप सिंह ने हमला किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप खाली हुक्म दीजिए हमें। शांत हो जाइए। खून खराबे में कुछ नहीं रखा। मेरे परिवार के लिए जो आपका प्यार है वो ही काफी है। सब ठीक हो जाएगा, घर जाइए। नमस्ते। बाबूजी, लोगों का गुस्सा, आपकी बेटी पर हमला, लोग जिस तोप सिंह को मारने की बात कर रहे हैं वो कौन है? तोप सिंह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अरे काहे का रिश्ता, कैसा रिश्ता? उसकी बदकिस्मती मैं लाने वाला हूँ, उसका हाल बेहाल करने वाला हूँ मैं। शुरू से ही हमारे परिवार ने गांव वालों का सुख दुख में साथ दिया है, इसलिए सब हमारी इज्जत करते हैं। उस राम प्रसाद को मैं अपने हाथों से दफन कर दूंगा। तोप सिंह अपने मन में नफरत के बीज बो रहा था, वहीं उसका भाई प्यार करने लगा था, वो भी मेरी बहन से। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि मेरा ही खून मेरे ही दुश्मन के पास अपने प्यार की भीख मांगने चला गया। मैंने भी सारी बातें भुलाकर 2 प्यार करने वालों की झोली भरने का फैसला किया और दोनों की शादी करवा दी। और मैं भी उस्ताद था, बहुत बड़ा नाटक किया। उसे अपने घर की बहू तो बना दिया, लेकिन पहले ही दिन उन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया। इससे गांव के लोग भड़क उठे। पंचायत ने दूल्हा दुल्हन की हत्या करने के लिए तोप सिंह का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसे गांव से निकाल दिया। जिस गांव के लोग हमें सलाम ठोकते थे, वही गांव वाले एक दिन हम पर थूकने लगे। हमारे करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली गई। राम प्रसाद की वजह से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं। हम ना घर के रहे ना घाट के। लिख लो, उसके परिवार में उन्हें कांदा देने के लिए कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे प्रवचन सुन सुन के थक गई हूँ, कब आएगा वो दिन? ज्योतिष, अपनी कोड़ियां फेंक कर बता कि आगे क्या होने वाला है। कोरी कोरी कर दे मेरे छाती चौड़ी। आ गया। जल्दी बताओ। क्या होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है? ये कैसे हो गया? क्या दिखा तुझे? कोरी गायब है। तेरी तो बेइज्जती बताएगा या मार खाएगा, बता। मुझे मारने से क्या होगा? उधर देखो। मेरा लाल, इसे नीला पीला किसने कर दिया? कोमा में चला गया। अबे नाक कटा के आया है, कान क्यों छोड़ा? उसे भी साथ में कटा लेता। अच्छा होता कि तुम मर के आया होता। जी चाहता है कि तुझे यहीं पर दफन कर दूं। अगर दुनिया में रहना है तो कोमा में रहने का नाटक करना पड़ेगा। तू है तुझ पर, एक मौका मिला वो भी गवा दिया। तेरी जगह मैं होता तो उस लड़की को जिंदा जाने नहीं देता, उसके टुकड़े करके प्रताप सिंह को भिजवा देता। चुप रहे। तूने अपने खानदान का नाम मिटा दिया। मिल गया। क्या मिला? आपका नाम मिट्टी में मिल गया था। बस बहुत हो गया।
अब मुझे उसके पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। मौत का तांडव होगा। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है? हुलिये से तो सड़क छाप लगता है। मुझे कुछ बख्शीश देकर यहाँ से रफा दफा कर दीजिए, ओके? मेरी संधू, तुम मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे दिल में ही रहने आया हूँ, वो भी बिना डिपॉजिट और रेंट के। हेल्प मी गॉड। वैसे रहते कहाँ हो मुन्ना? जहाँ रात वहीं बिछाई खाट। मैं अनाथ हूँ ना बाबूजी। ऐसा नहीं कहते। काम क्या करते हो? दिन में स्टेशन पर जूते पॉलिश करता हूँ और शाम को नुक्कड़ पर केले का ठेला लगाता हूँ। चूरन दे रहा है। आदमी नाम से बड़ा नहीं, अपने काम से बड़ा होता है। इम्प्रेसिंग। 2 नंबर की काली कमाई से भली इज्जत की एक वक्त की रोटी एक वक्त तो भिखारी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कहते, कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसा परिवार मिले तो बांट लूंगा रोटी और प्याज आधा आधा। माँ, ये रुलाएगा। चुप हो जा, नाक बहने लगेगी। ओह, अच्छा बेटा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? फिलहाल तो जिंदगी अच्छी कट रही है, कोई तकलीफ नहीं। अरे तो शादी कर लो। दिल की बात छीन ली, लेकिन बीवी के खर्चे उठाने के लिए हरी पत्ती चाहिए, और जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती छोकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए पहली की तलाश में जा रहा हूँ। चलता हूँ बाबूजी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रास्ते में कितने कुत्ते हैं? काट लिया तू? कल करे सो आज करे सो अभी। जब तक चप्पल नहीं घिसूंगा खुद के पैरों पर खड़ा कैसे हो पाऊंगा? तो जाऊं? ठीक है, कटवा। लग गई। एक मिनट, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है हमें। सच में? किस मुंह से शुक्रिया कहूँ? नौकरी दी है तो आपके आशीर्वाद से छोकरी भी मिल ही जाएगी। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी, प्रातः से लेके संध्या तक। लुक्का कहीं का। अरे ज्ञानी, जरा इसके रहने का इंतजाम कर दो। ऑलरेडी डन। चलो भैया। फिर भैया, जब देखो राह चलते को भैया बना लेती हो। अच्छा हुआ ऐसे सैया नहीं बना लिया तुमने। तुम्हारी ये भैया भैया कहने की आदत से मुझे डर लगता है कहीं मुझे भैया ना बना लो। इसे यूरोप क्यों ना ले चले? वैसे भी डैड अब रिटायरमेंट की उम्र में है। कम से कम डैड की जगह साफ सफाई ये करेगा, बर्तन मांजेगा और कपड़े भी धोएगा, क्योंकि डैड से कपड़े साफ नहीं होते। बेटा, अगर तू मेरा सगा बेटा नहीं होता तो मैं तुम्हें धो डालता। अरे ये ताले जैसा मुंह क्यों लटका है? ये अंतर्यामी है, सब जानता है। तुम्हारी छिछोरी हरकतों का इसने एमएमएस बना लिया। करेक्ट बोला। कंटिन्यू। जेम्स बॉन्ड हूँ मैं। आप अंतर्यामी हैं? मेरी आंखों में कैमरा लगा है, तूने 2 मिस्टेक किया है। 2 मिस्टेक? मैंने क्या किया? पहली तूने आंख मारी और दूसरी उसको बुरी नजर से देखा। ये अपन की खानदानी आदत है। एक ही बार में डबल गलती। मैं डबल मल्टीपल टैलेंटेड हूँ। डबल चौवल का हिसाब बाद में देखेंगे। इसकी सीधी सी बात का सीधा जवाब दो। बात में दम है। काम चोरो, इतना डिस्कशन फोर्थ अंपायर भी नहीं करते। नौकर को इतना भाव मत दो, कल सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा। बढ़ाओगे क्या तुम लोग? नौकर को मैं मुंह क्यों लगाऊं? इसका भाव ये क्यों बढ़ाएगा? जाओ तुम लोग जाकर अंदर प्याज काटो, मैं देखता हूँ। अरे चलो अंदर, जल्दी चलो। तू कहाँ चल दिया बिना पूछे? पहले जरा मेरे लेवल में आ। आज तेरा नाम क्या है? खन्ना गन्ना क्या? मुन्ना। हाँ मुन्ना, मुझे मत लगा चुनना। सुन, इस घर में बादशाह भले ही राम प्रसाद जी हैं, मगर वजीर मैं हूँ। अगर उनको पटाना है तो मस्का मुझे लगाना होगा, वो भी ऊपर से लेके नीचे तक। क्या होगा? इस घर में 3 डोर्स हैं। 3, 2, 1। तुम इन तीनों डोर्स के बाहर रहोगे। 3 महीने के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर फेल हो गए तो मैं बिना एड्रेस के तुम्हें कोरियर कर दूंगा। और कुछ जानना है? समझ गया। वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ 2 चीजें और बाहर भेजूंगा। और वो क्या है? एक लोटा और एक प्लेट। जब तुम्हें भूख लगे तो लोटा लेकर भीख मांग लेना, और जब किसी घर से अच्छा पकवान मिले तो थोड़ा मेरे लिए भी प्लेट में ले आना। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अत्याचार कब तक चलेगा? 3 months ओनली, मतलब कि 90 days। समझ गया चूना भट्टी। पहला सवाल, कहाँ बैठोगे? वो लास्ट डोर के आउटडोर में। सही जवाब। आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। चल निकाल ट्यूशन फी। ये 2.5 किलो का हाथ पड़ गया तो मेरी हाइट कम हो जाएगी। निकल। 3 महीने तो दूर, 3 घंटे में इंडोर गेम खेलूंगा। नौकर के भेष में हीरो, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। वाह, ये कौन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण आपका नाम है? उधर धरती के बोझ। एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ देंगी? अंगूठा चलेगा? हाँ, आप है ना मुझे मिस वर्ल्ड लगती हैं। मिस वर्ल्ड नहीं, मैं तो मिस शीला हूँ। हम तो मिल चुके हैं। तभी आपके चेहरे की दीवार पर मेकअप का प्राइमर नहीं लगा था ना? वैसे मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हूँ, पर तुम नाखून क्यों खा रहे हो? सुबह का खाना तो नसीब वालों को मिलता है ना। ये क्या कह रहे हो? अंदर चल के खाना खा लो। मुझे अंदर से तड़ी पार किया है। किस उल्लू के पट्टे ने?
जी वो 2x3, अंधा चश्मा, 1.5 शाने, सीना ताने, जानती हैं आप उन्हें? अच्छा वो बुड्ढा, उस उल्लू को कोई काम नहीं है, इसलिए दूसरों के घर झांकता उस कमीने की इतनी इज्जत। वो कमीना मेरा पति है। पति? वो एंटीक नमूना आपको कहाँ से मिला? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी, पर हाइट मिल गई। अल्लाह, कुंडली मिला के शादी तो सुना था, मगर हाइट मिला के शादी तो पहली बार सुन रहा हूँ। अंदर चलो भैया। पहले आप दीपिका दीदी। ये कहाँ गई थी दीदी? क्या झकास लग रही हो? कहाँ से आ रही हो दीदी? मंदिर से ये भैया। लोफर आपके साथ क्या कर रहा है? ये लोफर नहीं, इसका नाम मुन्ना है। ये बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का है। कहो तो शराफत दिखाओ। लड़ाई मत करो, दोनों नाश्ता करने आ जाओ। क्या दिख रहा है बे? चिकनी छोकरी, चांडाल चौकड़ी, नैनों का वार, 2 धारी तलवार। ए, रुक, वो जहरीला सांप क्या फुसफुसा गया? इतना नहीं पता क्या? वो आंखों से तुम्हारा नाप ले गया। चंडाल चौकड़ी मतलब 4, 2 धारी तलवार मतलब 2। ये कहाँ का नाप है? दिल तक पहुँचने के ब्रिज का। कहाँ का ब्रिज? चंडाल चौकड़ी, 2 धारी तलवार। चंडाल चौकड़ी, 2 धारी तलवार। चलो यार मेरी चाल। अरे तुम्हारी चाल आ गई, चलो। और कोई काम धंधा ही नहीं है हमको, फूलों की माला बनाना। हाँ, सही कह रहे हो। मुन्ना, हुकुम चाचू। इस गंडे के पास कितने जोकर हैं? जरा देखकर मुझे बता। बेईमानी में मेरी मदद कर। वैसे जोकर इनके पास नहीं होगा, ये खुद जोकर है। जोकर के पास जोकर। आप भी इनके पत्तों में झांक लीजिए, ताका झागे में तो आप माहिर हैं। पत्ते बड़े अच्छे। अपने गेम पर ध्यान दो वरना मुझे मारेगा तू। आपसे अच्छे पत्ते तो इनके पास हैं। कितना कमीशन मिला? अरे बड़े चाचा जी, आपकी बाजी तो हो चुकी है। ये कैसे हो गया? अरे वाह, लगता है तू माँ के पेट से पत्ते सीख के आया है। जीत गया, मैं जीत गया। ला पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। खेलना हो गया तो खाना खाने चलो।